We are studying class 10th subject mathematics chapter 6 triangles. In last video we did till here till question number 10th. First part of question number 10th we completed in last video. Now we will do second part of question number 10. Second part of question number 10th. In last video we completed till here. First part we completed in last video. So now we'll do second part of question number 10 of exercise 6. Okay, so let's do it. TCB और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स. ठीक है, दो ट्रायंगल्स बना लो सबसे पहले. ABC, ए बी और EFG, EFG. फिर यहाँ पे इसका बायसेक्टर था, इसका भी बायसेक्टर था CD, और ये क्या है, ये था GH. तो यहाँ पे हमारे जो गिवन चीजें थी, गिवन में क्या क्या आ जाएगा सारा वापस लिखना पड़ेगा मुझे. गिवन में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्या गिवन था. ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये लिख दो एंगल ACT इज इक्वल टू एंगल BCD. एक तो ये चीज गिवन है. ये वाला एंगल इसके इक्वल था. ठीक है, एंगल EGH इज इक्वल टू एंगल HGF. ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो लास्ट वीडियो देख लेना. फर्स्ट पार्ट कराया था ना, वहां एक्सप्लेन कर दी. ये दोनों इक्वल है. ठीक है, और क्या क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G. ये गिवन है. और ये जो साइड्स है ये भी प्रोपोर्शन में होंगी. AB अपॉन में EF इज इक्वल टू BC अपॉन में FG इज इक्वल टू AC अपॉन में EG. ये सारी चीजें हमें गिवन है. ठीक है, मैंने सारी चीजें लिख दी है जो भी है. अब हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड, ये सेकंड वाला करना है अपन को. ट्राई एंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राई एंगल HGE. कर लेते हैं हम, नोट पैड पे करेंगे इसको. कहाँ पे करेंगे इसको, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका. कौन से दो ट्रायंगल बोले, DCB. DCB मतलब ये वाला ट्रायंगल. HGE, HGE ये वाला ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं. तो एक तो ये वाला एंगल, देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला एंगल इसके इक्वल था ना, और ये वाला इसके इक्वल था. सबसे पहले तो आप ये लिख लो, एंगल P और एंगल F ये आपस में इक्वल है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. ठीक है, यहाँ पे लिख दो गिवन. ये क्या है, दे रखा है. अब क्या, DCB ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, HGF इस वाले एंगल के इक्वल होगा. HGE इस वाले के इक्वल होगा. HGE PCD, देखो कैसे होगा ये, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे. देखो एंगल C है ना, एंगल G के बराबर है. यहाँ पे अपन को शो करना पड़ेगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल G. ठीक है, एंगल C मतलब में यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा. थोड़ा सा शो कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा शो करना सही रहेगा. यहाँ पे लिख दो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EGF. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. एंगल C एंगल G के बराबर है ना. ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. यार रीजन भी लिख दो,
क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ जी के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। तो मैं ए सी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ए सी बी को ए सी डी। मैं ए सी बी को लिख सकती हूँ एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी। इस इस एंगल को मैं लिख सकती हूँ ए सी डी प्लस डी सी बी, लिख सकती हूँ ना इसको। ऐसे इसको भी दो टुकड़ों में बांट दो। ई जी एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई जी एच, सॉरी ई जी एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई जी एच प्लस एच जी एफ। एंगल ई जी एच प्लस एंगल एच जी एफ, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में इक्वल। इन दोनों की जगह मैं कौन सा लिख दूं, इन्होंने जो बोला है वो लिख दो। कौन सा बोला है, डीसीबी है ना, डीसीबी, तो ये नीचे डीसीबी लिख देते हैं यहाँ पे। तो एसीडी की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल डीसीबी प्लस ये तो एज इट इज लिख दो डीसी। यहाँ पे कौन सा बोला है, एच जी ई, तो एच जी ई ये वाला, मतलब ई जी एच लिख दो या एच जी, इसको भी मैं लिख दूंगी ई जी एच, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मतलब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी बी, दो है ना तो ट्वाइस लिख दे, यहाँ भी ट्वाइस ऑफ एंगल ई जी एच, टू से टू कैंसिल हो गया। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। डी सी बी मतलब ये वाला एंगल ई जी एच इस वाले एंगल के इक्वल है। तो बस दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे आपस में। एक तो पहली तो चीज ये बता दी हमने, दूसरी चीज ये बता दी हमने। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया ना। देखो एक तो बी एंगल एफ एंगल के इक्वल है, एक तो ये चीज बता दी। एक हमने डी सी बी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ई जी एच के इक्वल है। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राई एंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राई एंगल एच जी ई। तो ये हो गया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट करेंगे अब। थर्ड पार्ट में इन्होंने किसको बोला है, थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है इन ट्राई एंगल डी सी ए एंड ट्राई एंगल एच जी एफ, कंफर्म कर लेते हैं ये, डी सी ए एच, डी सी ए एच जी एफ, ठीक है। डी सी ए और एच जी एफ इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से देखो यहाँ पे, डी सी ए ये और एच जी एफ ये ऊपर वाला और इसमें ये नीचे वाला, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ऊपर वाला ये नीचे वाला, ठीक है। ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। एक तो इसमें एंगल ए और एंगल ई इक्वल है, सबसे पहले ये लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इसमें भी यही वाला एंगल इक्वल कर दो, इसमें लिख दो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ। तो बाय ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle DCA is similar to triangle HGF। देखो इस वाली चीज को आप पूरा इस तरीके से प्रूफ करना चाहो तो पूरा दिखा सकते हो, दिखाना चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से तो एग्जाम में, ठीक है, पूरा ऐसे शो करना चाहिए। जैसे जैसे इसके लिए करा है ना इतना बड़ा ये सब, ऐसे इसके लिए कर देना। इसमें बस डीसी भी लिखा था दोनों तरफ, यहाँ पे एसीडी लिख दो दोनों तरफ, और यहाँ पे दोनों तरफ एसीडी है ना, और यहाँ पे दोनों तरफ एच जी एफ लिख दो, एच जी एफ, दोनों तरफ एच जी एफ लिख दो बस। दोनों को इक्वल ये शो कर देना यहाँ पे, एसीडी और एचजीएफ को इक्वल शो करने के लिए सेम टू सेम इसमें जैसे करें ना ऐसे लिखो सबसे पहले, फिर एसीडी ये लिखो, ये भी स्टेप एज इट इज आएगा। इस वाले स्टेप में एसीडी को दो बार लिख दो इधर, और एचजीएफ को इसको दो बार लिख दो, फिर ट्वाइस, फिर कैंसिल कर दो। इस तरह से शो कर दो, करो तो, नहीं तो डायरेक्टली लिख, शो करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है कंप्लीट, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
इन फिगर 6.40 E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। E एक पॉइंट है CB साइड पे, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, आइसोसेलेस, ठीक है। तो AB और AC मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनके ओपोजिट एंगल मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या क्या है, इसको यहीं पे कर लेंगे, छोटा सा ये। गिवन क्या क्या है इसमें, इसमें दे रखा है हमें कि एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर है, ये भी हमें गिवन। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। और ई एफ मतलब ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट ए बी डी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ई सी एफ। मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो एक तो चीज ये वाला, ये 90 डिग्री, ये लिख दो, सिंपल सा है, तो बहुत इजी है, देखो। इन ट्रायंगल ABD, यहाँ कर दो, यहाँ थोड़ी ज्यादा स्पेस है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, सबसे पहले 90 डिग्री एंगल को लिख दो आप। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। ये दोनों हो गए एक तो। और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल में एंगल सी दोनों इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है। गिवन लिख दो या फिर यहाँ पे रीजन लिख दो कि opposite angle of equal sides are equal। opposite angles of equal side are equal। तो by a similarity, by a similarity criterion, triangle ABD is similar to triangle ECF। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, ECF। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 का भी डायग्राम यहाँ दे रखे हैं, नोट पैड पे करवा दूंगी। क्वेश्चन 12 इजी सा डायग्राम है, बना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side this and median this of triangle। Show that कि दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, इन्होंने बोला है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, साइड AB BC और मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC की एक तो ये वाली साइड AB, एक ये वाली साइड BC और एक ये मीडियन AD, तीनों की तीनों आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड। ये प्रोपोर्शनल में है, मतलब AB किसके गिवन दे, यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इन्होंने कि जो AB है अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ये दे रखा है, ये बोला है प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM। मतलब ये अपॉन में ये अपॉन में ये अपॉन में ये, मतलब ये सब आपस में प्रोपोर्शन में है, इन्होंने दे रखा है। तो शो करो कि दोनों ट्राई एंगल क्या है, सिमिलर। ये शो करना है आपको। शो क्या करना है, शो करना है हमें कि ट्राई एंगल ABC इज सिमिलर सिमिलर टू ट्राई एंगल PQR। और ये ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और ये PQR AD और P। चलो इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक बार वहां पे नोट पैड पे। एक्सरसाइज 6.3, यहाँ पे ट्रायंगल इधर ड्रॉ करते हैं। एक तो ट्रायंगल है ABC और ये मीडियन है D। मीडियन होती है जो इन दोनों को इक्वल उसमें डिवाइड करेगी। BD इज इक्वल टू, तो मतलब यहाँ गिवन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। और दूसरा ट्रायंगल है
क्यू आर, और ये मीडियन है पी एम। मीडियन मतलब, मीडियन का मतलब होता है ये दोनों इक्वल है, तो ये भी गिवन है यहाँ पे, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। ये सारी चीजें आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है, तो इसको कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन में पी क्यू अपन को दे रखा है, बी सी अपॉन में क्यू आर दे रखा है, ए सी नहीं दे रखा, मतलब ए सी अपॉन में पी आर हमें नहीं दे रखा है, है ना। तो ए डी अपॉन में पी एम दे रखा है इसके लिए। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ, इन दोनों को, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। देखो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले, इन दोनों को आप क्या कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दो। क्यों सिमिलर प्रूफ कर दे इनको हम, हमें तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने को बोला ना, इन दोनों को बोला है अपन को। तो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, दो तो है, एस एस तो हो जाएगा, लेकिन एस एस तो कुछ होता नहीं ना, ट्रिपल एस चाहिए ना, तो ये तो है नहीं यहाँ पे। तो अपन एस से एस ले लेंगे। अगर मैं इस वाले को इस वाले के सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल हो जाएगा ना, दोनों एंगल। तो एस से एस से ये बड़े वाले आपस में सिमिलर हो जाएंगे अपने आप। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो एक बार। तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले मैं एक चीज लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एन। यहाँ पे मैं हाफ हाफ ऐड कर देती हूँ, हाफ 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 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब ऐड नहीं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू हाफ ऑफ बी सी। बी सी का आधा क्या है, बी डी होता है ना, बी डी है, तो बी सी का आधा क्या है, बी डी। और हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का आधा क्या है, क्यू एम इज इक्वल टू, बस ये हो गया प्रूफ, ए डी अपॉन में पी एम। ये देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, पी डी अपॉन में क्यू एम, ए डी अपॉन में पी एम, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ये तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में है, तो इनका रेशियो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बाय एस एस एस, एस साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये छोटे वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, बट हमें तो ये चाहिए सर। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए तो दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, बस अब ये हो जाएगा आराम से। अब यहाँ करेंगे नेक्स्ट, हम यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को एक सिमिलर प्रूफ करो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव, ये प्रूव कर चुके हैं ना अपन, प्रूव्ड अबव, मतलब पहले प्रूव या प्रूव, पहले प्रूव हो चुका है, कर चुके हैं यहाँ पे प्रूव। और दो साइड कर दो, ये एक तो कर दो ए बी और एक बी सी, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। देखो ये वाली साइड इसके इस अपॉन में ये, और ये एंगल, ठीक है, और ये अपॉन ये, तो एस ए एस से बाय एस ए एस बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे खत्म हो चुका है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा, इसको भी कर ही लेते हैं, बस लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। छोटा सा ये करवा देती हूँ। P इज अ पॉइंट ऑन साइड, इसको भी नोट पैड पे करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, A B। क्या बोले, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। BC साइड पर एक पॉइंट है D। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC, एंगल ADC मतलब पहले तो इसको ज्वाइन करो, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल बता रखे हैं। ADC इज इक्वल टू BAC। तो गिवन में लिख लो सबसे पहले, तो गिवन क्या है, हमें हमें दे रखा है इन्होंने कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। शो दैट, ये हमें शो करना है, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये आप हमें शो करना है, ये CB इंटू CD। ठीक है, इसको नोट पैड पे कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। एक तो ADC और एक BAC, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। ADC, एक तो ये ट्रायंगल, BAC एक ये बड़े वाला ट्रायंगल और एक ये छोटे वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAC, दोनों में सबसे पहले तो एक तो ये इक्वल दे रखा है, तो ये लिख दो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये तो गिवन है। रीजन लिख दो गिवन। ठीक है, और उसमें कोई कॉमन एंगल आ रहा है, देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप देखें तो एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है, ACD इज इक्वल टू BCA। तो एंगल C क्या है, कॉमन है। आप या तो ऐसे लिख दो एंगल ACD। इस छोटे वाले ट्रायंगल का तो हो गया एंगल ACD, और बड़े वाले ट्रायंगल में मैं लिखूंगी BCA, एंगल BCA। यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे हम, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए आपस में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, CA अपॉन में CB, मतलब इस छोटे वाले ट्राई एंगल का तो CA और बड़े वाले ट्राई एंगल का CB, छोटे वाले ट्राई एंगल का CA अपॉन में बड़े वाले ट्राई एंगल का CB इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राई एंगल का ये CD और बड़े वाले ट्राई एंगल का CA। अब ये देखना, देखो वापस समझा देती हूँ, अच्छे से समझ लो इसको। क्योंकि अपन ने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए, ये चाहिए CBCD, यही चाहिए था अपन को, इसलिए ऐसा लिया अपन ने। ठीक है, देखो अलग अलग कलर से शो करके देखो अच्छे से। एक तो ये ट्रायंगल है AEC। ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल पूरा। एक तो ये छोटा ट्रायंगल है, एक ये बड़ा। अब समझ लो अच्छे से। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड, CA, ये किसके प्रोपोर्शन में है, मतलब किससे सिमिलर है, CA किसके सिमिलर है, CB के सिमिलर है, इस CB के। इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की जो CD है, CD ये वाली जो साइड है, ये किसके सिमिलर है, बड़े वाले ट्रायंगल के CA के सिमिलर है, CD CA के सिमिलर है। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CA इंटू CA, तो CA का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ।
ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो गया, यहाँ पे लिखो हैंस। ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है, अपन कल ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। 14th, 15th और 16, तीन क्वेश्चन बचे ना। नंबर, तीनों क्वेश्चन कल कर लेंगे अपने 14 और 15 तो छोटा सा है, 15 वाला करवा देती हूँ। नहीं तो कल करेंगे, अब बाकी का चलो। 1 मिनट ही बचे, 1 मिनट में तो क्वेश्चन ही रीड हो पाएगा। Hey guys, if you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. If you have any doubts, so please do write in the comment box. I will definitely reply as soon as I see your message. Thanks for watching. Have a nice day.